हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पूरा जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। और ये कब लॉन्च हुआ था? 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था। और ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसमें एलिजिबल कौन कौन है और इसमें खाता कौन कौन से खुला सकते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना में? तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो योजना है वो गर्ल्स के लिए है, और वैसी गर्ल्स जिसका एज 10 साल से कम है। 10 साल से ज़्यादा के एज की लड़कियों के लिए खाता आप नहीं खुलवा सकते हो। और वैसा पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं जिनकी मैक्सिमम 2 बेटी हैं, मिनिमम 1 बेटी है। अगर 3 बेटी हो जाती हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम होता है क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है एक दूसरे स्कीम से। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर के। अच्छा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है आपको इस खाता खुलवाने के लिए? तो इसमें आपका बच्चे का आधार कार्ड और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड नहीं है तो भी वो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बिना बर्थ सर्टिफिकेट का कंसीडर नहीं किया जाएगा। और सेकेंड, जो बच्ची हैं वो इंडियन रेसिडेंट, भारत की नागरिकता का होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। थर्ड, इसमें जो भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का आधार कार्ड इसमें देना ज़रूरी है एनरोलमेंट के लिए। पेरेंट्स में चाहे वो मदर हो या फादर हो, दोनों में किसी एक का आधार कार्ड इसमें एनरोल कराना ज़रूरी है। अच्छा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम आप 250 रुपया पर ईयर और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मंथली वाइज भी कर सकते हैं। आप मंथली वाइज में 1000, 2000, 5000 जितना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ईयरली 2.5 लाख रुपये मीन्स 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। और मिनिमम आपको 250 रुपया इसमें करना ही करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग, जैसे अभी हमने बताया आपको कि इसमें गर्ल चाइल्ड एलिजिबल है ये, और किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कमर्शियल बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में, किसी में भी आप इसमें जा कर के खाता खुलवा सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें है कि ये जो अमाउंट है कब तक आपको डिपॉजिट करना है। ये अमाउंट आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है और 6 साल उसमें छोड़ देना है। जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो आपके बच्ची को मैच्योरिटी अमाउंट आपके बच्ची के अकाउंट में ही मिल जाएगा। अच्छा, ये 21 साल की उम्र में कब बोला गया? जब बच्ची 1 साल की है तो 15 साल की उम्र तक आपको उसके खाते में पैसा डिपॉजिट करना है और 6 साल फिर छोड़ देना है। और 6 साल छोड़ने के बाद जब 21 साल हो जाएगा तो 21 साल में मैच्योरिटी मिल जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी बच्ची का एज 5 साल है तो आपको 15 साल इसमें डिपॉजिट करना है पैसा, और 15 साल डिपॉजिट करने के बाद जब एज 20 साल हो जाएगा, देखो 5 और 15 20 साल हो गया, तो 20 साल में उसको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद 6 साल और आपको छोड़ देना है। तो जब 26 साल की आपकी बेटी हो जाएगी तब आपकी बेटी को इसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर 5 साल या 4 साल किसी के एज में भी आप खुलवाए हो और 15 साल जमा करने के बाद आपको, जब ये आपकी बच्ची कम से कम 18 साल की हो जाती है और उसके बाद कुछ अमाउंट का ज़रूरत पड़ता है उसको, चाहे वो पढ़ाई में या फिर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी बच्ची वो खाता से अमाउंट निकाल सकती है। आप उसको नहीं निकाल सकते हो, आपकी बच्ची वो खाता से अमाउंट निकाल सकती है। कितना निकाल सकती है? जितना आपने जमा किया है उसका 50% अमाउंट ही निकाल सकती है, और बाकी 50% अमाउंट फिर जब मैच्योरिटी होगा उस समय मिलेगा। तो पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते 18 साल के बाद। इसमें एक बहुत बड़ा ये एक्सेप्शन है। उसके बाद इसका जो देखो, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सुकन्या समृद्धि योजना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये जो स्कीम है ये लोगों को बेनिफिट कैसे देती है? दूसरा स्कीम में जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें 4 से 6% का रिटर्न देती है पर ईयर, लेकिन इसमें जो है वो 8.2% का रिटर्न दे रहा है। और 8.2% 4 से 6% के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका मैच्योरिटी अमाउंट बहुत हाई हो जाएगा, जो कि हम लोग लास्ट स्लाइड में अब कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से हम आपको दिखाएंगे।
उसके बाद देखिए ये और सबसे बड़ी बात कि ये गारंटेड स्कीम है, गवर्नमेंट का गारंटेड स्कीम है। ये जितना बोली है उतना वो 100% देगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे ही हम लोग को भरोसा होता है, प्राइवेट पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता प्राइवेट स्कीम पे, और गवर्नमेंट का स्कीम पे ही भरोसा होता है। अगर हमें बैंक पे भरोसा नहीं होगा, गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं होगा, तो हम लोग जो भी अर्निंग करते हैं उसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो बैंक पे भरोसा है तब तो बैंक को रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। उसी तरह ये गवर्नमेंट का गारंटेड स्कीम है। और तीसरी और इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो टैक्स बेनिफिट है, मतलब किसी भी तरह का टैक्स इसमें फ्री है, चाहे वो मैच्योरिटी अमाउंट में, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी आप उसमें टैक्स डिडक्शन मीन्स टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो अगर आप 2000 या 5000 पर मंथ जमा करते हो 1 ईयर के एज में, अगर आपकी बेटी का आप ये खाता खुलवाए हो, तो जब वो उसका 21 साल हो जाएगा तो कितना उसको अमाउंट मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका रिटर्न के बारे में कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको रिटर्न कितना मिलता है। अगर आप 12,000 रुपया हर साल इसमें इन्वेस्ट करते हो, और गर्ल्स का जो एज है उसको हम लोग मान लेते हैं 1 साल है, और आप 2024 में स्टार्ट किए हो, चलिए 2024 में यहाँ लिख देता हूँ, 2024 अभी आपका चल रहा है, ठीक है। वो हर केस में आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट एज डाल करके। मैं इसका जो कैलकुलेटर का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना खुद से, जो भी आपका गर्ल चाइल्ड का एज है। तो देखो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होता है, और जो आपका मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी ईयर है 2045 में होगा, तो टोटल 5,54,206 रुपया मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और हम सिनेरियो ले लेते हैं। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हो अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में, तो 1 साल का कितना हो गया, 60,000 हो गया। चलिए 60,000 हम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद आपका बच्ची का जो एज है वो 1 साल है, हम लोग यही कंसीडर करके चल रहे हैं। 5 साल रहेगा तो आप वहाँ पर 5 साल डाल करके आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। और आपने पीरियड कब स्टार्ट किया, 2024 में। तो देखो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ 9 लाख रुपया हो रहा है, लेकिन आपको जब 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी मिलेगा वो 27,71,031 रुपया मिलेगा। ये गारंटेड है, ठीक है। अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2, उसके हिसाब से ये जो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न बहुत अच्छा देता है। ये बहुत अच्छा स्कीम है आपके लिए। अगर और भी कोई जानकारी या किसी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।